दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लॉगिंग में फेल होने के रीजन क्या क्या हैं? हम क्यों ब्लॉगिंग के अंदर फेल हो जाते हैं? अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस तरह के काम नहीं करेंगे ब्लॉग पर, इस तरह की चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ब्लॉगिंग में पूरी तरह से फेल हो सकते हैं और ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिल सकती हमें। तो ब्लॉगिंग के अंदर फेल होने के रीजन क्या क्या है, तो जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। पहला ये रीजन है दोस्तों, ब्लॉगिंग को सीरियस नहीं लेना। दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्लॉगिंग को सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि हम पोस्ट लिख देंगे और एडसन अप्रूवल ले लेंगे और पैसा आने लगेगा। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के फील्ड में 3 से 4 साल लगा दिए हैं। अब मुझे जाकर कुछ सक्सेस मिली है। 3 साल तक मैंने काफ़ी मेहनत की, सीरियस लिया ब्लॉगिंग को, तब जाकर मुझे कुछ सफलताएं मिली हैं। तो आपको ब्लॉगिंग को सीरियस लेना होगा, इसे मजाक मत समझिए। अगर आप मजाक के मूड में काम करते हैं तो आपका जो समय है, टाइम है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉगिंग आसान नहीं है, काफ़ी कॉम्पिटिशन है ना। तो ब्लॉगिंग को सीरियस नहीं लेंगे तो आप ब्लॉगिंग में फेल हो सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, पोस्ट ठीक से नहीं लिखना। दोस्तों क्या होते हैं कि ब्लॉगिंग सीखने के लिए हमें कंटेंट भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है पोस्ट साइट पर, है ना। तो आप पोस्ट लिखना तो सीखिए। पोस्ट लिखेंगे नहीं और फिर आप बोलेंगे कि ट्रैफिक नहीं आ रहा। आप क्वालिटी कंटेंट लिखिए, है ना। क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छे आर्टिकल रैंक होंगे, है ना। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पोस्ट लिखना ही नहीं जानते, वो 1-2 लाइन लिख देते हैं, इधर से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो इस वजह से ब्लॉगिंग के अंदर वो फेल हो जाते हैं। मेहनत करने से बचना, दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है। क्या होता है कि आज एक पोस्ट डाली, 10 दिन बाद फिर एक पोस्ट डाल दी, तो दोस्तों आप मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्लॉगिंग में फेल हुए हैं, वो है मेहनत का कारण। मेहनत नहीं करेंगे तो ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको रोज डेली पोस्ट लिखनी होगी अपने ब्लॉग पर। आपको वेबसाइट का या ब्लॉग का एसईओ करना होगा एंड साइट की रोज एरर चेक करनी होगी। तो आपको पूरी मेहनत करना होगी, तभी जाकर आपको ब्लॉगिंग में सक्सेस मिलेगी। अगर आप मेहनत से हटते हैं पीछे तो ब्लॉगिंग में सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर दोस्तों एक टॉपिक का काम नहीं करना। दोस्तों क्या होते हैं कि बहुत से ऐसे नए ब्लॉगर होते हैं जो एक टॉपिक को नहीं पकड़ते हैं, वो मल्टीपल टॉपिक पर काम करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मल्टीपल टॉपिक पर काम करते करते अच्छे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डाउन हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो रेगुलर मेहनत नहीं करते। उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप एक टॉपिक पर काम करें। अगर आप एक टॉपिक पर काम नहीं करेंगे तो आप फेल हो सकते हैं। एक टॉपिक मतलब आप कोई भी नीश कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में फेल होने का रीजन ये भी है कि शुरुआत में ब्लॉगर मल्टीपल कैटेगरी पर काम करता है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी पोस्ट ठीक से रैंक नहीं हो पाती। तो आप एक कैटेगरी पर काम करेंगे, 10 आर्टिकल लिखेंगे एक कैटेगरी के, तो 10 आर्टिकल में गूगल एक न एक आर्टिकल को रैंक जरूर करेगा। फिर दोस्तों डेली पोस्ट नहीं लिखना। अगर आप डेली पोस्ट नहीं लिखेंगे तो ब्लॉगिंग में पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, ये सत्य है। क्योंकि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, मैं जब पोस्ट नहीं लिखता हूँ तो ट्रैफिक डाउन हो जाता है ना, और यहाँ पर अर्निंग भी काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको डेली पोस्ट लिखना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिर दोस्तों पैसे के पीछे भागना। दोस्तों कुछ लोग ब्लॉगिंग में पैसा कमाने की वजह से आते हैं। अब आप अपने ब्लॉग पर अच्छा काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, है ना। तो पैसे के पीछे मत भागिए, आप ब्लॉगिंग में कामयाब होइए, पहले पैसा आपके पास आएगा। आप डेली पोस्ट लिखिए, ब्लॉग का एसईओ कीजिए, विजिटर को अच्छा कंटेंट दीजिए। एंड यहाँ पर ब्लॉगिंग का एक और फेल होने का रीजन है, वो है सीईओ पर ध्यान नहीं देना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीईओ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब दोस्तों कोई भी आर्टिकल या वेबसाइट भी है, अगर आप उसका एसईओ नहीं करोगे तो रैंक कैसे होगी, है ना। तो यहाँ पर ब्लॉगिंग में फेल होने का रीजन ये भी है कि आप ठीक से एसईओ नहीं कर रहे। एसईओ नहीं करेंगे तो ट्रैफिक कैसे आएगा। अगर आप डेली पोस्ट भी लिख रहे हैं, डेली आर्टिकल भी लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और एसईओ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आप ब्लॉग में फेल हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपको रोज अपने ब्लॉग का एसईओ करना है, ठीक है। एंड क्वालिटी बैकलिंक बनानी है, रोज सोशल शेयरिंग करनी है पोस्ट की, है ना। एंड यहाँ पर कोरा जैसी वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर वहाँ से बैकलिंक लेनी है, लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो ये एसईओ के अंतर्गत आ जाता है। फिर दोस्तों स्पैम रिमूव नहीं करना। दोस्तों जब हम साइट पर काम करते हैं तो साइट के अंदर बेकार बैड बैकलिंक्स बन जाती है, तो गूगल को सिग्नल जाता है कि ये स्पैम लिंक बना रहे हैं। तो आप अगर स्पैम रिमूव नहीं करेंगे, साइट के अंदर से एरर फिक्स नहीं करेंगे, तो साइट का ट्रैफिक डाउन हो जाएगा और ट्रैफिक डाउन होने की वजह से अर्निंग नहीं होगी, आप मायूस होंगे। इस वजह से ब्लॉगिंग में फेल होने का रीजन बन जाता है। इनवैलिड ट्रैफिक लेकर आना। दोस्तों जब आप कोई भी अपने ब्लॉग से इनवैलिड ट्रैफिक लेके आते हैं तो गूगल की नज़र में वो ब्लॉग पूरी तरह से खराब हो जाता है ना, क्योंकि आप इनवैलिड एक्टिविटी करते हैं और गूगल की नज़र में वो डोमेन नेम इनवैलिड एक्टिविटी की नजर में आ जाता है। तो गूगल उसको ध्यान में रखकर उसे ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, उसके लिखे कंटेंट को ज्यादा रैंक नहीं करता, है ना। तो इनवैलिड ट्रैफिक से बचें। अगर ऐसा करते हैं तो ब्लॉगिंग में आप फेल हो सकते हैं।
फिर है दोस्तों लास्ट है एडसन रिजेक्ट होना। दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है ब्लॉगिंग फेल होने का। बहुत से लोग एडसन के चक्कर में ब्लॉगिंग करते हैं कि जब हमारे कुछ आर्टिकल लिख जाएंगे, हमें एडसन अप्रूव मिल जाएगा, हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी। लेकिन वो इनवैलिड एक्टिविटी इधर उधर से क्लिक करके या ट्रैफिक ला के गूगल को धोखा देके एडसन को रिजेक्ट करा लेते हैं, जिस वजह से वो मायूस हो जाते हैं और ब्लॉगिंग में फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये रीजन है ब्लॉगिंग में फेल होने के। तो आप कर रहे हैं ब्लॉगिंग, तो इस तरह की चीजें नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आपके साथ भी यही हो सकता है, फेल हो सकते हैं, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखें और ब्लॉगिंग की फील्ड में आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगी, धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, ठीक है दोस्तों। ब्लॉगिंग में एकदम सक्सेस नहीं मिलती, आपको कुछ पेशेंस रखना होगा, डेली काम करना होगा, साइट को अपडेट रखना होगा, तब जाकर आपके कुछ आर्टिकल रैंक करेंगे और अर्निंग शुरू होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियो के लिए बने रहिए फ्रेंड। थैंक्स एंड बाय बाय।